2025 2025 हमने पूरा देखा मैम, बहुत सारे चीज़ें देखी, बहुत सारे हादसे देखे, प्लेन क्रैश भी हमने इसी में देखा, उसके बाद कुंभ में भगदड़ भी हमने देखी, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लोग डरे हुए हैं, लोगों को लग रहा है कि ये आने वाला जो और टाइम है, ये आने वाले और 4-5 जो महीने हैं, ये कैसे बीतने वाले हैं? क्या अभी बहुत कुछ बाकी है या फिर हो गया, मतलब इस साल जो होना था वो हो चुका है? अभी और होना है, और 9 सितंबर के बाद थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैलामिटी ऐसी आती ही है। हाँ, इस बार फायर और सडन झटके वाली है। पैंडेमिक में हमने अलग तरीके से देखी, तो हर समय वी गो थ्रू एंड वी सी थ्रू सर्टन कैलामिटीज़। हम देख रहे हैं कितने समय से यूक्रेन एंड रशिया के बीच चल रहा है, अब ईरान का इशू स्टार्ट हो गया, उससे पहले द इजराइल एंड पैलेस्टाइन थिंग वाज देयर। सो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर तो भारी पड़ ही रहा है कितने समय से। हाँ, मगर ये साल सडन झटकों के लिए, इनोसेंट लोगों के लिए, लोग तो यूजुअली इनोसेंट ही होते हैं चाहे वॉर में ही क्यों ना मारे जा रहे हो, लेकिन दिस इज अ ईयर वेयर लॉट ऑफ फायर रिलेटेड incidences, sudden outburst, be it through earthquakes, tsunami, and also things related to war will be very prevalent. अभी जैसे आपने 9 सितंबर की बात करी, 28 जुलाई को मंगल का गोचर हुआ और उसके बाद से लोगों को ये था कि सुनामी आएगी, जैसा भी हमने देखा, प्लेन क्रैश भी हमने देखा कि अमेरिका में भी होते होते बचा है, प्रेडिक्शन की गई थी। मैं डॉक्टर जय मदान की प्रेडिक्शन चाहता हूँ कि जो ये आने वाले 3 से 4 महीने बच रहे हैं, इनमें क्या कोई बड़ा हादसा दोबारा हम देखने को मिलेगा, या पॉलिटिशियन की अगर हम बात करें इसमें कुछ बड़ा उलटफेर हमारे साथ देखने को मिलेगा? क्या प्रिडिक्ट करती हैं आप? नहीं, पॉलिटिकली उलटफेर तो मैं नहीं कहूँगी इस तरीके से कि हमारी स्टेबल गवर्नमेंट हिलेगी या इस तरीके कुछ होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी ओके एंड मच मोर इन पावर। जब भी देश पे कोई कलामिटी आती है, या भगवान ना करे हम वॉर की तरफ बढ़े, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो द कंट्री और द गवर्नमेंट गेट्स मोर स्टेबलाइज्ड एंड मोर पावरफुल, क्योंकि इंस्टेंट डिसीजंस होते हैं ना। को बिल पास नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, इट्स लाइक कट शॉट। और हमने देखा इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के समय भी दैट प्राइम मिनिस्टर जी वाज सो मच इन्वॉल्व्ड विद द 3 टॉप डिफेंस फोर्सेस एंड देयर चीफ्स हैंड टू हैंड। तो भगवान ना करे, बट वी माइट हेड टुवर्ड्स वॉर। किन जॉडिक साइंस वालों को ज़्यादा मतलब सावधान रहने की ज़रूरत है? मैं इस कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यानी कि 1/8 ऑफ द वर्ल्ड विल बी इन प्रॉब्लम, विच इज़ फनी। ऐसा होता नहीं है। सो द होल थिंग इज दैट इट्स अ वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग। आपका हॉरोस्कोप, फिर आपकी दशा, और उसके बाद आपकी बेसिकली ट्रांजिट, जिसको हम गोचर बोलते हैं, ये सब डिसाइड करेंगे कि क्या हादसा होता है। एक 6 महीने का किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात कर मोटा मोटा एनालिसिस कर रख लो, एंड दी होल पर्पस इज कि अगर पता है एक्सीडेंट हो सकता है तो भाई गाड़ी धीरे चला लेना। द पर्पस ऑफ दिस साइंस इज टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, नॉट टू मेक यू डिपेंडेंट और पुट यू इनटू सुपरस्टिशन। तो वैसे भी मुझे लगता है कि अपने बर्थडे पर या साल के शुरुआत में आदमी को अपना चेक कर रख ही लेना चाहिए यार, किस किस टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम। बट इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। ये जो हम बोलते हैं ये जोडियाक, ये बड़ी फनी चीज़ है, क्योंकि जोडियाक ऑफ व्हाट, उसमें वो दशा नहीं चल रही, कैसे रिजल्ट आएगा। प्लस बेचारे वेस्टर्नर्स कहेंगे मेरा सन का जोडियाक, हम कहेंगे हमारे मून का जोडियाक, तो आप तो आधी दुनिया को अंदर ले आए प्रॉब्लम में। तो ये अंधेरे में तीर मारने वाला सिस्टम करेक्ट नहीं है। और इसी पे सबसे ज़्यादा हम देखते हैं आज के डेट में, जितने भी पॉडकास्ट अगर हम देख रहे हैं, रील वायरल्स होती हैं, लोगों को यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। क्योंकि डर के तो काम बन सकता है ना। अगर आप किसी को डराओगे नहीं तो फिर आप कैसे उसकी अटेंशन लोगे, विच इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। आपकी एक्यूरेसी आपको फॉलोअर्स दे सकती है, आपका डर या आपके मिसकंसेप्शन या सुपरस्टिशन इज़ इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड वे, ये आपको लंबा नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल, किसी के पास अगर मैम पैसे नहीं है, जैसे हमने अधिकतर अमूमन यही एक प्रॉब्लम देखी है कि लोग चाहते हैं कि मेरे पास बहुत जल्दी से बहुत सारा पैसा आ जाए, लेकिन लोग इसके लिए बहुत तरीके की चीज़ें करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आप यहाँ पर नंबर लिख लो, यहाँ पर आप एक नंबर लिख लोगे 369 या फिर 24, ऐसा कुछ नंबर लिख लोगे तो आपके ऊपर धन की बरसात होने लग जाएगी। इस तरह की काफ़ी वीडियोज़ चल रही हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, क्या आप इन चीज़ों पर बिलीव करती हैं, और क्या जो आपकी डेली रूटीन्स की हैबिट है उससे आपका लक बदल सकता है, या फिर इसके लिए भी कोई रेमेडी है? देखिए, अगर मैं वही कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ मुझे नया रिजल्ट नहीं आएगा। जब हम अपनी लाइफ में मंडेन में होते हैं या किसी भी चीज़ में
एक बोरिंग सिस्टम में होते हैं तो हमारी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हमारा एक सेट पैटर्न होता है, हमारी अलग सोच होती है और उसी तरीके के दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं, सपोज आप एक जॉब से दूसरे चैनल पे चले गए, अभी आप इस टेलीविजन के लिए काम कर रही हैं, आप दूसरी जगह चले गए, तो आप सेम तो नहीं रहेंगी, आपको नए लोग मिलेंगे, आपका बिहेवियर चेंज होगा। आप जैसे अभी अपने कुलीग से बात करती हैं उससे अलग तरीके से बात करेंगी, टीम को अलग तरीके से हैंडल करेंगी, अपनी प्रेजेंटेशन अलग तरीके से, सब कुछ बदल जाएगा। वही आप हैं लेकिन एक हफ्ते में पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। सिमिलरली जब हम नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ बेटर दिखती हैं, हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, हम और एलिवेट हो जाते हैं। तो ये जो हम लिखते हैं ये आपके एलिवेशन को बढ़ाने के लिए, बट उसके साथ आपको नए एक्शन भी लेने पड़ेंगे। सेम ही चीज़ रोज़ कर करके नया रिजल्ट कैसे आए?